चलो अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट थे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, एक दो जो छूटे हुए हैं, आ जाओ समझते हैं। देखो एक टर्म आता है जिसको अपन नाम देते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ये क्या होता है ओलिगोस्पर्मिया? आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। जब स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम हो जाए उसे नाम देते हैं ओलिगोस्पर्मिया नाम देते हैं। स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल, यानी कि 20 मिली पर ml से क्या हो जाए, कम हो जाए। एक आता है टर्म एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया किसको बोलते हैं? जब स्पर्म एब्सेंट हो जाए बेटा। नेक्स्ट आता है इनफर्टाइल। और आखिरी आता है इंपोर्टेंट। चलो आजा बेटा सारे टर्म के बारे में समझते हैं। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखो ओलिगो जो होता है, यहां पर हम लोगों ने स्पर्म का नॉर्मल काउंट पढ़ा था। मैंने बताया कि जो नॉर्मल काउंट होता है ये कितना होता है, 200 से 300 मिलियन पर इजाकुलेशन होता है। और उसके बाद मैंने बताया था कि स्पर्म काउंट जो होता है बेटा, नॉर्मल स्पर्म काउंट जो पर एमएल होता है वो कितना होता है, 20 से लेकर 120 मिलियन पर एमएल होता है। अब मिनिमम कितना होना चाहिए बेटा, 20 मिलियन पर मिनिमम वैल्यू है बेटा, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर नॉर्मल स्पर्म काउंट अगर नॉर्मल कम हो गया तो बीमारी कौन सी होगी, ओलिगोस्पर्मिया होगी। अब देखो ओलिगोस्पर्मिया का अगर केस हो गया कि सर अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो प्रॉब्लम क्या आएगी बेसिकली, यहां बताया था 60% नॉर्मल सेपन साइज के होने चाहिए स्पर्म, उसमें से भी 40% विग्रेस मोटिलिटी के होने चाहिए। लेकिन वो 60% नॉर्मल साइज के होंगे, जब पूरा नंबर होगा तब तो उसकी बात करोगे। अब यहां पता चला नंबर ही कम हो रहा है, मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए पर वो 20 मिलियन होनी चाहिए। और अगर 20 मिलियन से कम हो गया तब वहां पे बेटा अब कोई फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है, क्योंकि जितने स्पर्म चाहिए उतने स्पर्म है नहीं। और सारे के सारे स्पर्म मैंने बताया था कि ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे डिजीज को अपन क्या नाम देते हैं, ओलिगोस्पर्मिया नाम देते हैं। एंजियोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया क्या होता है बेटा, जब फीमेल के अंदर स्पर्म बिल्कुल प्रेजेंट ना हो, इस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, एंजियोस्पर्मिया नाम देते हैं। यहां लोगों ने टर्म पढ़ा था बेटा कि वास्ट डिफरेंस दोनों कम करते हैं तो सीमेन विदाउट स्पर्म हो जाएगा। इसको आप एंजियोस्पर्मिया नहीं नाम देंगे। उसमें स्पर्म बन रहा है लेकिन स्पर्म पाथवे से आप आने नहीं दे रहे हो। जब स्पर्म बनना ही बंद हो जाए टेस्टिस से, प्रेजेंट ना हो सीमेन में, इस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, एंजियोस्पर्मिया नाम देते हैं। फिर उसके बाद इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब जितना चाहिए उतना, लेकिन जाने के बाद बेटा जब सेकेंडरी स्पर्म या एम्पुलरी रीजन पे पहुंचती है तो स्पर्म के अंदर इतनी मोटिलिटी नहीं है कि स्पर्म एग को फर्टिलाइज करते, जिसे को अपन क्या नाम देते हैं, इनफर्टाइल नाम देते हैं। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका इंपोर्टेंट। अब देखो तीनों के ओलिगोस्पर्मिया चाहे जो स्पर्मिया या इनफर्टाइल हो बेटा, तीनों के केस में एक में स्पर्म का काउंट नॉर्मल है, एक में स्पर्म नहीं है, एक में फर्टिलाइज हो रहा है। लेकिन यहां पे फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप या क्वाइटस होगा। तीनों के आसानी से बेटा क्वाइटस कर सकते हैं, इससे क्वाइटस पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इंपोर्टेंट की बात करें बेटा, इंपोर्टेंट के केस में क्या होता है बेटा, जो पेट का इरेक्शन होता है, इरेक्शन होना ही बंद हो जाता है।
तो अगर पेनिस का इरेक्शन बंद हो गया तो यहाँ कभी भी ये मेल क्वाइटस नहीं कर पाएगा। स्पर्म का काउंट चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब क्वाइटस नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी नहीं है। इन तीनों के केस में ऐसा कुछ नहीं है बेटा क्वाइटस नहीं कर पाएगा, तीनों क्वाइटस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट के केस में बेटा जब पेनिस ही इरेक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्वाइटस की पॉसिबिलिटी नहीं है। भी देखी होगी बेटा ग्रैंड मस्ती, है ना, ग्रैंड मस्ती का वो क्या था बेटा, है ना भाई, रोज मैम जो थी उसी का हस्बैंड तो था भाई, उसकी मैम, उसकी वाइफ का नाम था रोज, बेटी का नाम था मैम, और उसकी बहन का नाम था मार्लो, रोज मेरी मार्लो भाई, यही था। तो जो प्रिंसिपल था बेटा, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट था, उसका इरेक्शन अब पेनिस ही नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसके ट्रीटमेंट भी होते हैं प्रॉपर। हमारे मार्केट में बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, जैसे वियाग्रा की टैबलेट आती है ना, ये सब इसमें हेल्प करती है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या? अच्छा पता, अभी रुको जा, नहीं चलो यहीं करा देते हैं, लगे हाथ, और क्या, झट मंगनी पट्ट भैया फटाफट बच्चे सुनो। तो हम क्या बताएं, तुम अपने से भी बता सकते हो, है ना। स्पर्म बना कहां था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर कहा जाएगा बेटा रेटिटोसिस में, सबसे पहले कहां पहुंचेगा, रेटिटोसिस में पहुंचेगा, रेटिटोसिस फिर कहां पहुंचेगा, बोलो फटाफट, वासा इफ्रेंसिया में पहुंचेगा। अब पूरा का पूरा वहां डायग्राम अगर याद आप आंसर बताते चले जाओगे। वासा इफ्रेंसिया के बाद कहां पहुंचेगा बेटा, एपिडिडाइमिस में पहुंचेगा, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस में पहुंचेगा, पक्की बात। चलो एपिडिडाइमिस के बाद अपन पहुंचेंगे वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसाइकल, और जब सेमिनल वेसाइकल और वास डिफरेंस दोनों मिलती है तो एक डक्ट बनती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट नाम देते हैं। और इजैकुलेटरी डक्ट से फिर कहां पहुंचती है स्पर्म, यूरेथ्रा में, कहां पहुंचेगी, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से कहां पहुंचेगी बेटा, डिपेंड करता है, इजैकुलेशन हुआ तो मेल बॉडी से बाहर, और इंसेमिनेशन हुआ तो कहां जाएगा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अब धड़ाधड़ इसका आंसर आ जाएगा। 2016 2019 दोनों साल के बीच का यही पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर, बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रटना पड़े, सीधा याद हो अब पूरा बता लोगे। और डायग्राम याद नहीं है, इसको रटते रहो, 2 दिन बाद भूल जाओगे, तीसरे दिन फिर रट्टा मारोगे, चौथे दिन फिर भूल जाओगे। क्या कहते हो? अब चलो यार, बहुत हो गया, कब तक में रहोगे, नई जगह पहुंचो। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पीछे से बदतमीज कह रहा सर एक बार पहुंचा दीजिए मुझे, है भाई, तू एक बार के लिए भी अभी एलिजिबल नहीं है ना, एक बार जो तुमने बोल दिया वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो गया। अब नहीं सगा एक बार, बदतमीज कहेगा। सिस्टम सेम वही चीज है जो फीमेल में पढ़ेंगे। अब ये मैं सुनना है, ये तो कुछ और बड़ा है, क्या मतलब, वहां पे भी प्राइमरी सेक्स आर्गन, सेकेंडरी सेक्स आर्गन और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ो, वही चीज यहां पे पढ़ेंगे। सबसे पहले फीमेल प्राइमरी सेक्स आर्गन की बात करो, बोलो क्या होता है बेटा प्राइमरी सेक्स आर्गन फीमेल का, ओवरी कितने होते हैं नंबर में, 10 की 12, 1 पेयर होते हैं। ओवरी कितनी होती है बेटा, 1 पेयर होती है। उसके बाद प्राइमरी सेक्स आर्गन के बाद सेकेंडरी सेक्स आर्गन की बात करो, सेकेंडरी सेक्स आर्गन में क्या क्या बताया था मैंने आपको, बोलो यार, सर आप पढ़ाए थे, आप जानो। चलो सेकेंडरी सेक्स आर्गन की कहानी शुरू हुई थी कहां से, एसेसरी डक्ट से, और फीमेल एसेसरी डक्ट जो होते हैं बेटा 3 ही होते हैं, नाम बता दो फटाफट। सबसे पहले आएगा फैलोपियन
ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ओविडक्ट नाम होता है। फैलोपियन के बाद नेक्स्ट क्या आएगी? यूट्रस आएगी। यूट्रस के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? वेजाइना आएगा। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा? एसेसरी डक्ट। या ये सारे के सारे क्या है? एसेसरी डक्ट। उसके बाद एसेसरी डक्ट के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? एसेसरी ग्लैंड आएगा। और एसेसरी ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड होती है बेटा, कौन सी होती है बेटा? बारकोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मेल में 3 ग्लैंड का नाम बताओ। एक था बेटा सेमिनल वेसिकल, एक था प्रोस्टेट ग्लैंड और एक था बारकोलिन ग्लैंड जिसको कूपर्स ग्लैंड कहा दिया था। उसके बाद ग्लैंड के बाद आएगा एक्सटर्नल जेनिटोलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटोलिया का नाम बताओ बेटा? पेनिस। और फीमेल जेनिटोलिया का नाम वल्वा। ये लो, इतने शब्द पढ़ आए थे लगभग, इतने 3 तो पढ़े, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटोलिया। फीमेल के अंदर एक और करेक्टर मिलेगा कि यहां क्या बेटा? फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल किस में होता है? फीमेल में फंक्शनल होता है। कभी बेटा मेमोरी ग्लैंड मेल में फंक्शनल नहीं होता है। कभी आता है कुछ मेल में भी मेमोरी ग्लैंड क्या फंक्शनल हो जाता है, और जिस मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल हो गया, इस कंडीशन को अपन नाम देते हैं गायनिकोमेस्टिया। राइट? कुछ मेल के फीमेल गायनिकोमेस्टिया का नाम देते हैं। क्लियर? अपना अपना देख लेना भैया, किसी के अंदर तो ऐसा नहीं है। आ जाओ, समझते हैं भाई। मेल का तो फीमेल का तो बनता है। अब खुश मत हो बहुत, इसमें ऐसा कुछ दिखेगा नहीं जो तो एक्सपेक्टेशन करके बैठा है। क्या हो गया? अबे ये जितने टीबी के पेशेंट है अपना इलाज कराओगे, सारे के सारे दिन भर खांसते रहते हैं। अबे कोविड के पेशेंट तो नहीं है लोग? हैं? कोविड ले जाओ, सबका चेकअप कराओ। जब देखो तब ये लोग कुत्तों की तरह खांसते रहते हैं। हैं? कुत्ते नहीं खांसते? अच्छा, हमें लगा खांसते होंगे। अरे कोई बात नहीं, नहीं खांसते तो क्या हुआ, अपने ही छोटे भाई है वो, सम्मान करना सीखो उनका। अरे कुछ लोग तो उनको होंगे। पागल है क्या? ऐसी गंदी हरकतें मैं नहीं करता। अब की बात करते हैं, बात करेंगे तो पहले अपन बात करेंगे बेटा प्राइमरी सेक्स आर्गन की। और प्राइमरी सेक्स आर्गन फीमेल में क्या प्रेजेंट होती है बेटा? ओवरी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे? ओवरी प्रेजेंट होती है। और ओवरी जो होती है बेटा, ओवरी का नंबर कितना होता है फटाफट बता दो? 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है। अब देखो, जब अपन ओवरी की बात करते हैं तो ये जो ओवरी होती है बेटा, ये ओवरी पूरी की पूरी यूट्रस से अटैच होती है और बेटा पीछे की तरफ भी अटैच होती है। कैसे अटैच होती है समझो। जब ये समझो बेटा, ये ओवरी और ये क्या पूरी की पूरी ये ये जाके अटैच होती है, यूट्रस से अटैच होती है। अगर ये ओवरी तो ये अटैचमेंट अटैच नहीं होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटैचमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ से अटैचमेंट होता है बेटा। और जहां से ये अटैचमेंट से अटैच होता है, इसको अपन नाम देते हैं ओवेरियन लिगामेंट नाम देते हैं बेटा। ये वही ओवेरियन लिगामेंट है जो ओवरी को कनेक्ट करके रखती है यूट्रस और पेल्विक वाल से। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर ओवरी यहां से कनेक्ट है, इधर ओवर इधर, इधर ओवर इधर चलेगा।
ये पूरी की पूरी जो ओवरी होती है, ओवरी के पीछे एक वॉल प्रेजेंट होती है। जिससे ये ओवरी होता है, इसको पीछे से एक वॉल कनेक्ट करके रखती है, और जो वॉल इसको कनेक्ट करके रखती है, इसको अपन नाम देते हैं बेटा, इस वॉल को ब्रॉड लिगामेंट नाम देते हैं। इसको अपन क्या नाम देते हैं? ब्रॉड लिगामेंट नाम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके विंडो पे पर्दे लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, तो जैसे आपके विंडो पे पर्दे लगे होते हैं और जब जाके खड़े होते हो, ठीक उसी तरह बेटा ओवरी को पीछे से इसकी वॉल कनेक्ट करती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? ब्रॉड लिगामेंट नाम देते हैं। और यहां पे कभी अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं होता है। क्लियर? अब ओवरी के बाद बेटा फैलोपियन ट्यूब की, जो फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा, जिसको अपन ओविडक्ट नाम देते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब तीन तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं? इनफंडिबुलम नाम देते हैं। और ये जो इनफंडिबुलम होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन होती है, जो किसके क्लोजेस्ट होती है बेटा? ओवरी के क्लोजेस्ट होती है। और इस इनफंडिबुलम का जो शेप है बेटा, इसका टर्मिनल होते हैं बेटा, इसी को क्या नाम देते हैं? फिम्ब्री नाम देते हैं। ये ओवुलेशन होता है बेटा, ओवुलेशन के बाद करती है, फिम्ब्री करती है। अपन फिर उसके बाद फंडिबुलम के बाद स्ट्रक्चर आता है, इसको अपन क्या नाम देते हैं? एम्पुला नाम देते हैं। और यह एम्पुला होती है पूरे के फीमेल फैलोपियन सबसे लार्जेस्ट होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? एम्पुला नाम देते हैं। इसी एम्पुला के बाद आगे एक और छोटी सी ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो यूट्रस से जाकर कनेक्टेड होती है बेटा, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? स्थमस नाम देते हैं। याद करो, ऐसा स्थमस एक जगह और आया था, याद करो, हमारे दोनों के दोनों कनेक्टेड थी टिश्यू से, इसको क्या नाम दिया था? स्थमस नाम दिया था। कुछ याद आ रहा है? नहीं, वो स्थमस अलग था और ये स्थमस अलग है। उसके बाद यहां एक लिखा गया इनफंडिबुलम, एक इनफंडिबुलम आ रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड तो हमारी जहां पे ईपी था। याद आया कुछ? कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया इसका, एक मिनट। नहीं 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 नहीं, रहने दो सर। बोनी स्ट्रक्चर क्या है? कौन से बोनी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा सॉकेट होता है? सर अब नहीं, देखो इसको याद है, झिंगोली को याद। वहां जो इनफंडिबुलम था, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को अटैच करता था। यहां जो इनफंडिबुलम है, ये क्या है बेटा? फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब है। अब ये जो स्थमस होती है बेटा, किससे कनेक्टेड होती है? यूट्रस से कनेक्टेड होती है। यूट्रस जो होता है बेटा, यूट्रस के भी तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? फंडस नाम देते हैं बेटा, जो कि डोम से भी स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? फंडस। उसके बाद का पूरा मेन सेंट्रल रीजन, जिसको क्या नाम देते हैं? यूट्रस की बॉडी का पार्ट नाम देते हैं। और इस कैविटी को क्या नाम देते हैं? यूटेराइन कैविटी नाम देते हैं, जहां पे बेबी का डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? और थोड़ा सा आगे होती है, आगे जाके एक छोटी सी कैनाल बनाती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? सर्विक्स नाम देते हैं बेटा। और इसी सर्विक्स के नीचे ये आपको जो छोटी सी ओपनिंग नजर आ रही है, इसको अपन क्या नाम देते हैं? वेजाइना नाम देते हैं, जिसको फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन नाम देते हैं। अब वेजाइना होती है बेटा, वेजाइना ओपनिंग होती है, वो फुल्ली कवर नहीं हो पाएगा, राइट? पार्शियल कवर होती है बेटा, और जो पार्शियल कवरिंग होती है, हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? हाइमेन नाम देते हैं। क्लियर? और उसके बाद जो ओपनिंग नजर आ रही है, ये ओपनिंग क्या होती है? वेजाइनल ओपनिंग होती है, वहां से पूरी दुनिया बाहर आती है। इसको अपन क्या नाम देते हैं? वेजाइनल ओपनिंग। यूट्रस में तीन तीन लेयर होते हैं। तीन लेयर होती है,
जाओ समझते हैं। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा यूट्रस की, इस आउटर मोस्ट लेयर को अपन क्या नाम देते हैं? पेरीमेट्रियम नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे? पेरीमेट्रियम नाम देंगे। उसके बाद इसकी मिडिल और सबसे इसको अपन क्या नाम देते हैं? मायोमेट्रियम नाम देते हैं। और उसके बाद अंदर की तरफ जो हाईली होती है इसको अपन क्या नाम देते हैं? इंडोमेट्रियम नाम देते हैं। राइट, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया का यही पूछा गया क्वेश्चन है कि वॉल ऑफ जो होते हैं आफ्टर टू इनर 3 लेयर वो कौन कौन से होते हैं? यही 3 लेयर होता है, आउटर लेयर, पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर, मायोमेट्रियम, और सबसे इनर लेयर कौन सी होती है? इंडोमेट्रियम। ये जब अपन यूट्रस पढ़ेंगे वहां डिटेल में आएगा बेटा इसके बारे में। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको याद रखना। अब यहां पे लिखा गया पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। याद करो कुछ ऐसा ही लेयर हार्ट में भी तो आया था, तो मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। मैंने बताया पेरिकार्डियम आउटर लेयर होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ पे जो पेरीमेट्रियम है बेटा सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। वहां हमने बताया था हार्ट की जो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है मायोकार्डियम होती है बेटा। ठीक उसी तरह यूट्रस की जो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है मायोमेट्रियम होती है। हार्ट की सबसे हाईली वेस्कुलर लेयर इंडोकार्डियम होती है। ठीक उसी तरह बेटा यूट्रस की इंडोमेट्रियम लेयर हाईली वेस्कुलर होती है। क्लियर है? ये डायग्राम समझ में आया? बोलो यार। अब इसके आगे आ जाओ, टॉपिक पे चलते हैं अपन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओवरी। चलो देखो, जो ओवरी होती है, यहां टेस्टिस को एक और नाम दिए थे, ऑर्किड। याद रहे? ठीक इसी तरह बेटा ओवरी होती है, ओवरी के भी 2 नाम होते हैं। इसी को नाम देते हैं ओवरी, या इसी को अपन क्या नाम देते हैं? ऊफर नाम देते हैं बेटा। ओवरी का दूसरा नाम क्या होता है? ऊफर होता है। और रिमूवल ऑफ ओवरी इज नोन एज ओफ्रेक्टॉमी। मैंने बताया था टॉमी वर्ड कहीं पे लगा हुआ हो आ जाए, तार नहीं काटा जाता बदतमीज नहीं तो पूरा का पूरा ओवरी निकाल काट के। अभी तक तार काट रहा है, कब तक काटता रहेगा तार? है? चलो आ जाओ थोड़ा सा आगे। ओवरी नंबर में कितनी होती है? 4 या 5? 2 होती है। चलो 1 पेयर कहा? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। पहला ही डिफरेंस, टेस्टिस जो होता है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, इसको क्या नाम देते हो? स्क्रोटम नाम देते हैं। जबकि ओवरी जो होती है लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है बेटा। तो लोकेशन की अगर बात करें तो कहां लोकेटेड होती है बेटा? ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। चलो साइज की बात करते हैं बेटा इसकी। यहां टेस्टिस में साइज की बात हुई थी, लेंथ कितना बताया था वहां पे मैंने? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर बॉडी के शेप की बात करोगे कितनी होती है? 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक बेटे लॉन्ग होती है। और इसका जो शेप होता है आलमंड शेप होता है। खाया तो सबने होगा। अबे मैं आलमंड की बात कर रही हूं, तुम ओवरी के बारे में क्यों सोच रहे हो? कुछ लोग सोच रहे सर है ओवरी कौन खाता है यार? अबे मैं आलमंड की बात कर रहा हूं। आलमंड तो खाए होगे ना, देखे भी होगे। अच्छा बादाम बोलते हैं? मुझे नहीं पता था। अच्छा आलमंड को बादाम बोलते हैं। अब देखो मैं क्या ठहरा गरीब आदमी, मैंने सिर्फ नाम ही सुना है, देखा तो कभी नहीं, इसलिए आइडिया नहीं है। आ जाओ कनेक्शन की बात करते हैं। ओवरी किससे कनेक्टेड होती है बेटा? आ जाओ किससे कनेक्टेड होता है बेटा? ओवेरियन लिगामेंट्स। इसमें क्या है? ये कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस।
बाई ओवेरियन लिगामेंट। अब ये तो समझ में आ गया कि सर ओवरी जो होता है यूट्रस से कनेक्टेड होती है, जिस लिगामेंट से कनेक्टेड होती है उसको अपन नाम दे देते हैं ओवेरियन लिगामेंट। लेकिन इस ओवेरियन लिगामेंट के अलावा इसको पीछे से भी तो एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करके रखी है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है बेटा, ब्रॉड लिगामेंट नाम दिया है। तो ब्रॉड लिगामेंट जब जाके अटैच होती है तो जो कनेक्शन बनती है उसको अपन नाम देते हैं मीजोवेरियम। ये लो बेटा, एक होती है मीजोवेरियम, और ये जो मीजोवेरियम होती है ये क्या करती है बेटा, अटैच करती है ओवरी को सरफेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से। अटैच ओवरी टू सरफेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। आज एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ब्रॉड लिगामेंट, ये लो, ये ब्रॉड लिगामेंट। ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्या है बेटा, ब्रॉड लिगामेंट। और इसी ब्रॉड लिगामेंट को जाके कौन जुड़ती है, ओवरी जुड़ती है। और जब ओवरी यहां पे जुड़ती है बेटा तो इसके कनेक्शन बनाता है, ये रही ओवरी, इसके कनेक्शन बनाता है ये लिगामेंट और ये, इन दोनों के छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, मीजोवेरियम नाम देते हैं। यही मीजोवेरियम जाके क्या करती है, ओवरी को ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट करती है। मैं पहले ही बताऊं, अक्सर करके लोगों को समझ में आ रहा होगा सर इतना बड़ा कनेक्शन होता है, सिर्फ भी आपको बताने के लिए बताया गया है, नहीं तो बिल्कुल ही आपको पता नहीं आएगा कि किससे कनेक्टेड है। जिस स्ट्रक्चर ओवरी जाके कनेक्टेड होती है ब्रॉड लिगामेंट से उसको अपन क्या नाम देते हैं, मीजोवेरियम। अब ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ओवुलेशन करना, ओवेरियन हार्मोन का सेक्रेशन करना। तो यहाँ पे ब्लड बेटा प्रेजेंट होगी, ये लो ब्लड वेसल्स होती है, नर्व प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है और नर्व्स भी प्रेजेंट होती है। देखो ब्लड ब्लड यानी कि आर्टरी होंगी बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए, ओवरी के ब्लड में लेके पैपिल भी यहां से क्या करेंगे बेटा, गैसेस एक्सचेंज कराएंगे और फिर वेन्स लेके चली जाएंगी। कितना कराना है, कैसे कराना है, ये कौन बताए, ये तो नर्वस सिस्टम बताएगा हमारा, हिपोथैलेमस बताएगा ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, नर्व्स की सप्लाई भी प्रेजेंट होती है। क्लियर, आ जाओ आगे चलते हैं। ये लो ओवरी का एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम, ये लो आलमंड नजर आ रहा है, हाँ ऐसे होता है लगभग, नहीं है ऐसा, ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, जैसा होता है वैसे तुम अपने हिसाब से बना लो, उसमें क्या है ना। आ जाओ, ये जो ओवरी होती है बेटा, पूरी की पूरी ओवरी जो होती है बेटा सराउंडेड होती है एक इपिथेलियम से, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा क्यूबॉइडल इपिथेलियम। वो भी कौन सी इपिथेलियम बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। और याद करो सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम या सिंपल इपिथेलियम कोई भी हो बेटा, कितने लेयर में अरेंज होती है, सिंगल लेयर में अरेंज होती है। ये बहुत ही पतली लेयर होती है बेटा, जिसको अपन नाम देते हैं थिन जर्मिनल इपिथेलियम नाम देते हैं। इसी थिन जर्मिनल इपिथेलियम को याद करो मैंने क्या नाम दिया था, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। और जब हम लोगों ने बेटा क्यूबॉइडल इपिथेलियम पढ़ा था तो मैंने बताया था बेटा आगे चल के यही क्या बनाएंगे, जर्मिनल इपिथेलियम भी बनाएंगे टेस्टिस और ओवरी में। याद आ रहा है, टेस्टिस में जब क्यूबॉइडल इपिथेलियम की बात हुई थी तो टेस्टिस में क्यूबॉइडल इपिथेलियम कौन था, स्पर्मेटोगोनियम, जो कि मियोसिस करने के बाद क्या बना, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे। ठीक इसी तरह बेटा यहाँ पे जो ओगोनिया बनेगा, उस ओगोनिया का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, जो कि आगे चल के क्या बनवाएंगी, ग्रेवियन फॉलिकल बनवाएंगी। कैसे बनवाएंगी आगे चल के हम समझेंगे। ओवरी आर सराउंडेड बाय थिन जर्मिनल इपिथेलियम। पूरी की पूरी ओवरी जो होती है किससे सराउंडेड होती है, थिन जर्मिनल इपिथेलियम से, जो किससे मिलकर बनी होती है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। इसके इनक्लोजर
इनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या होता है अब इसके बारे में समझते हैं। देखो जो ओवरी होती है दोनों रीजन है, एक आउटर रीजन और एक होता है इनर रीजन। या तो आपने किडनी पढ़ा था, तो किडनी में आउटर में क्या मेडुला थी, याद करो आउटर कॉर्टेक्स में क्या क्या प्रेजेंट था बेटा, मालपिजियन बॉडी प्रेजेंट थी कि नहीं, बोलो यार। अरे मालपिजियन बॉडी किसको नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन का जो नया स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको नाम देते हैं मालपिजियन बॉडी। याद रखना मालपिजियन टिब्यूल नहीं मालपिजियन बॉडी बोलते हैं। अगर मालपिजियन टिब्यूल बोलोगे तो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा जो कि 100 to 150 होता है, क्लियर। तो मालपिजियन बॉडी पीसीटी हो गई, पीसीटी हो गई, सभी कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद ये सभी कहां प्रेजेंट होते हैं, मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। इसी बेसिस पे तो हमने दो टाइप के किडनी पढ़ लिए थे, नेफ्रॉन पढ़ लिए थे, कार्डिकल नेफ्रॉन और जस्टाइनल नेफ्रॉन। मैंने बताया था 75 to 85% हमारी बॉडी में कौन सी नेफ्रॉन होती है, कार्डिकल नेफ्रॉन होती है, और 15 to 25% कौन सी नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन होती है। कार्डिकल नेफ्रॉन का जो बोमेन्स बॉडी होता है कहां होता है, किडनी सरफेस होता है, जबकि जो जक्स्टा में होती है उसकी मालपिजियन बॉडी कैप्सूल कहां होती है बेटा, कॉर्टेक्स एंड मेडुला में प्रेजेंट होती है। जो अपनी कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है बेटा यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी हाईली डेवलप होती है, जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में पेरीट्यूबुलर कैपिलरी लेस डेवलप होती है। और जो कार्डिकल नेफ्रॉन होती है यहाँ वासा रेक्टा लेस डेवलप होती है, होती है, जबकि जक्स्टा नेफ्रॉन में वासा रेक्टा मोर डेवलप्ड होती है। यही वो वासा रेक्टा आगे चल के क्या करवाएगी, हमारी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। और यूरिन कंसंट्रेशन में तीन ही लोग तो इन्वॉल्व थे भाई, एक था बेटा हमारा दोनों लूप ऑफ हेनले, याद करो हम लोगों ने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, तो काउंटर करंट तीनों लोग तो मिलकर बनाते हैं। एक टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, और बिटवीन लिम्स ऑफ वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले। और पूरी की पूरी काउंटर करंट करवाता कौन है बेटा, NaCl और यूरिया। यही तो होता है ना भाई, होती है 300 मिलियोस्मोल पर लीटर होती है, जबकि मेडुला के साइड में इंटरस्टिशियम की कितनी हो जाती है, 1200 मिलियोस्मोल पर लीटर होती है। ये तो पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड तो जो पढ़े एड्रिनल मेडुला। मैंने बताया था जो एड्रिनल मेडुला होता है बेटा मिलकर बना हुआ होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको नाम दिया था नियोक्रोमोसाइट। पता नहीं सर, इतनी पुरानी बातें याद नहीं रहती। अभी बहुत ज्यादा दिन तो हुआ नहीं बे, केमिकल कोऑर्डिनेशन खत्म हुए, भूल गए। देखो लैला मजनू का फोन आ रहा है इनके पास, क्लास में ध्यान नहीं है। सुनो, जब हम लोगों ने कॉर्टेक्स और मेडुला मैंने बताया था 3 जोन होते हैं, कौन कौन सा होता है बेटा, एक होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, एक होता है फैसिकुलेटा, एक होता है रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन सिक्रेट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। उसके बाद जोना फैसिकुलेटा कौन सा होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। और जोना रेटिकुलरिस से क्या सिक्रेट होता है, कॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेट होता है। मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों के दोनों इमरजेंसी हार्मोन। मेन इमरजेंसी हार्मोन कौन होता है, एपिनेफ्रिन, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में यही सिक्रेट होता है। मैंने बताया एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को कैटेकोलामिन हार्मोन नाम देते हैं, क्योंकि ये बेटा आगे चल के न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाती है, जिसको अपन नाम देते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ याद आ रहा है सर, इतना नहीं, थोड़ा 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 प्यार होता है बेटा, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट याद आ रहा है, जिसका मतलब टाइम लगने वाला है सिलेक्शन में। जब मैं पहले बता लगने वाला है जूलॉजी, इसीलिए कहीं पे कॉर्टेक्स मेडुला आए, बस जितना मेडुला सब एक साथ याद आने चाहिए। फिर याद आ रहा है, पता नहीं सर, छोड़िए जाने दीजिए, अपना काम कीजिए, हमें आ रहा नहीं आ रहा भूल जाइए, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा जो ओवरी में 2 जोन होते हैं, उसमें जो आउटर रीजन होता है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स नाम देते हैं। और जो आपको ये इनर रीजन नजर आ रहा है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, मेडुला नाम देते हैं, राइट। आउटर रीजन जो होता है उसको क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स नाम देते हैं, और इनर रीजन जो होता है उसको क्या नाम देते हैं अपन, मेडुला नाम देते हैं। अब जो आउटर
जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले बनती है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनती है यहां से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनती है बेटा अपनी टर्सरी फॉलिकल, फिर आगे चलके बनती है अपनी ग्रेफियन फॉलिकल, फिर यहां से क्या बनेगी बेटा हमारी सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी, आगे चलके बनेगी कॉर्पस ल्यूटियम और फार्मली क्या बनेगी कॉर्पस एल्बिकेंस। तो पूरी की पूरी जो ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है वो कहां होता है बेटा कॉर्टेक्स। बोलो यार कहां होता है कॉर्टेक्स में। पूरी की पूरी ओवेरियन फॉलिकल कहां प्रेजेंट होंगे बेटा कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे। और जबकि जो मेड्यूला होता है इस मेड्यूला के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे बेटा ब्लड वेसल्स। अब एक चीज बताओ अगर ब्लड वेसल्स होंगी तो कौन कौन सी होंगी आर्टरी और वेन्स दोनों प्रेजेंट होंगी। बोलो यार यहां पे क्या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। क्वेश्चन आता है सिर्फ ब्लड क्या रिक्वायरमेंट है। अरे क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है भाई एक फॉलिकल होगी ना तो फॉलिकल की ग्रोथ के लिए हार्मोन तो चाहिए ना। फॉलिकल हार्मोन कौन लेके आएगा ब्लड लेके आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा इनर मेडुला रीजन होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट होती है। अब ध्यान से देखो आउटर रीजन कॉर्टेक्स इनर रीजन मेडुला दोनों मिलके जो एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी को अपन क्या नाम देते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा नाम देते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है बेटा ओवरी इज सराउंडेड बाय थिन जर्मिनल इन्फिथिलियम ओवेरियन स्ट्रोमा। जहां पे पेरीफेरी भी प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स या आउटर रीजन कॉर्टेक्स होता है इनर रीजन क्या होता है मेड्यूला होता है। जो कॉर्टेक्स होती है बेटा यहां प्रेजेंट होती है ओवेरियन फॉलिकल और जबकि जो मेड्यूला होती है यहां पे क्या प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर बस इतनी ही कहानी है बेटा ओवरी में। आगे चल के जब oogenesis आएगी तो वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे हालांकि अभी तो इतना ही पढ़ना है। क्लियर आओ नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे बेटा अपन फाइलोपियन ट्यूब जिसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा ओविडक्ट। चलो इसके बारे में समझते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टोमी याद आ रहा है ठीक उसी तरह एक आएगा ट्यूबेक्टोमी यहीं पे आएगा। आप समझेंगे इसके बारे में। देखो जो फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है कितनी होती है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। साइज कितनी होती है बेटा फैलोपियन ट्यूब की या ओविडक्ट की 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। और ये इंटरनली किससे लाइंड होती है बेटा इपिथीलियम से लाइंड होती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथीलियम नाम देते हैं। अब याद करो बेटा सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथीलियम कहां कहां पे प्रेजेंट थी दो ही जगह पे तो मैंने बताया था एक होती है ब्रोंकियोल्स और एक क्या होती है फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा। ये जो सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथीलियम होती है इनका काम क्या होता है बेटा किसी भी सबस्टेंस को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाने के लिए जो इपिथीलियम चाहिए वो कौन सी इपिथीलियम होती है बेटा सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथीलियम होती है। क्लियर में भी तो प्रेजेंट थी सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम जो क्या करती थी म्यूकस को मूव आउट करके बाहर करवाती थी। और यहां प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte का मूवमेंट करवाएगी। और कैसे करवाएगी आगे चल के हम जानेंगे इसके बारे में। क्लियर फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब जो होती है डिवाइडेड 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। कौन कौन से 3 पार्ट होंगे फटाफट नाम बता दो। एक आएगी अपनी इनफंडीबुलम और एक क्या आएगी अपनी एम्पुला और एक क्या आएगी
एस्थामस, ये तीन तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये तीनों पार्ट कौन होती है, आजा उसके बारे में अपन समझते हैं। एक छोटा सा डायग्राम समझेंगे, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, जब अपन बात करते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब को, तो ये जो पूरी की पूरी आपको ट्यूब नजर आ रही है, इसी को क्या नाम देते हो आप, फैलोपियन ट्यूब नाम देते हैं। और इस फैलोपियन ट्यूब में अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी बेटा, पहली स्ट्रक्चर कौन सी होती है अपनी, इनफंडीबुलम होती है, राइट। ये जो इनफंडीबुलम होती है बेटा, अगर इनफंडीबुलम की अपन बात करें, तो ये जो इनफंडीबुलम है, आप ध्यान से देखो किसके क्लोज में ये लोकेटेड है, ओवरी के क्लोज में है या फिर यूट्रस के क्लोज में है, ओवरी के क्लोज में है। तो ये जो इनफंडीबुलम होती है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नाम देते हैं। फैलो ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसको क्या नाम देते हो आप, इनफंडीबुलम नाम देते हैं। ये जो इनफंडीबुलम होती है बेटा, किसके क्लोजेस्ट होती है, बिल्कुल ओवरी के क्लोजेस्ट होती है। किसके क्लोजेस्ट है ये आपके लिए, ओवरी के लिए क्लोजेस्ट है बेटा, और ये कहीं पे प्रेजेंट नहीं होती है। अब इसका जो शेप होता है बेटा, ये जो इनफंडीबुलम होती है, जब और हैंड्स, ये हमारी हैंड होती है, ये क्या होती है बेटा, आपको कैसा नजर आ रहा है, फनल शेप। अरे बोलो यार, फनल ये और कुछ बचा नहीं तेरी लाइफ में, फनल देख रहा है बदतमीज, फनल से देखियो बस। जबरदस्ती उंगली करता रहता है कोई ना कोई। सुनो, ये क्या है पड़ी, फनल स्ट्रक्चर, इसको अपन नाम देते हैं इनफंडीबुलम। अब ध्यान से देखो लास्ट में क्या प्रेजेंट है, अबे फिंगर, तुझे बड़ा शौक है बे फिंगर उंगर का है? इस उम्र में ऐसे शौक शोभा नहीं देते बेटा, वो भी तुम्हारा ऊपर। ये कन्फर्म हो मेल क्या बे, ले जाओ तुम चेक कर लो, लेके जाओ, और हो सकता है तुम्हारा कुछ फायदा ही हो जाए, है? जाओ लो, जाना है, जाओगे उसके साथ, भाई जाओ, लेकिन क्या भरोसा, हो सकता है गाड़ी चल गई तो, बदतमीज कहीं का। सुनो, ये होती है फंडीबुलम, और इसका जो बेटा पूरा का पूरा टर्मिनल एंड होता है फिम्ब्रिकेटेड होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, फिम्ब्री नाम देते हैं। इसका शेप कैसा होगा, पूरी तरह से फनल शेप होता है बेटा, और इसकी जो टर्मिनल एंड होती है कैसी होती है बेटा, फिम्ब्रिकेटेड होती है। और ये जो फिम्ब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, फिम्ब्री नाम देते हैं बेटा। इस फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओवम। अब क्या होगा, जब यहां से ओवुलेशन होगा बेटा, तो ओवुलेशन होगा तो क्या निकल जाएगी बेटा, टेस्टिस निकल के ओवरी निकल जाएगी, ओवरी निकल गया। अबे कम ओवम निकल के आएगा, यहां से निकले ओवम, जिसको अपन मानते हैं सेकेंडरी oocyte, और जैसे ही सेकेंडरी oocyte या ओवरी रिलीज होगी यहां से, तुरंत बेटा आओ 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 पकड़ लेंगे। सर ऐसे पकड़ते हैं, चलो अब ये समझना, सर हम तो क्रिकेट खेलते
ऐसे किए रहते हैं, अपने आप आ जाती है। देखो यहां अपने आप वाला सीन नहीं है, एकदम हकीकत है बेटा कि जैसे ही ओवुलेशन होता है तुरंत ये जो फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है बेटा मूवमेंट करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से ओवम मूव आउट होके कहां पहुंचती है, सीधे इनफंडिबुलम में पहुंचती है। तो ये जो फेम्ब्री होती है बेटा, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, कलेक्शन ऑफ ओवम। और आफ्टर द ओवुलेशन, जब तक ओवुलेशन नहीं होगा तब तक कलेक्ट नहीं कर पाएंगे बे, राइट। ऐसा नहीं कि यहां से निकाल के लेके आएंगे, चल हमारे साथ। इसका एक काम होता है फिम्बरी का, कलेक्शन ऑफ ओवम। उसके बाद इस इनफंडिबुलम के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ो बेटा, ये जो बेटा फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट नजर आ रहा है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट नजर आ रहा है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, एम्पुला नाम देते हैं। उसको क्या नाम दोगे आप, एम्पुला नाम देंगे। इसको अपन नाम भी देते हैं बेटा वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। पूरे के पूरे फैलोपियन ट्यूब की जो सबसे लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होती है बेटा, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, फैलोपियन ट्यूब नाम देते हैं। क्लियर। ये जो मेरी पूरी की पूरी एम्पुला होती है बेटा, एम्पुला वो रीजन है जहां पे क्या होती है, ओवम और एग, दो ओवम और स्पर्म दोनों का मिलन होता है, राइट। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा बेटा, एम्पुला पे होगा, राइट। फर्टिलाइजेशन कहां होगा बेटा, एम्पुला पे होता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ो बेटा, जो सबसे पतली ट्यूब प्रेजेंट होती है, सबसे नैरो ट्यूब प्रेजेंट होती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, स्थमस नाम देते हैं। तो क्या नाम देंगे बेटा, स्थमस नाम देंगे। और ये जो स्थमस होती है, ध्यान से देखो, स्थमस का सिर्फ एक काम होता है बेटा, ये किससे कनेक्टेड होती है, ओवरी से कनेक्टेड होती है बेटा। इसको अपन नाम देते हैं नैरो ट्यूब, बिल्कुल पतली से ट्यूब होती है बेटा। और ये किससे कनेक्टेड होती है, आगे जाके ओवरी से नहीं, किससे कनेक्टेड होगी बेटा, यूट्रस से कनेक्टेड होगी। याद रखना, दोनों को कनेक्शन आपको याद होना चाहिए। स्थमस कनेक्टेड होगा किससे, यूट्रस से। फंडेबुलम किससे कनेक्टेड होगी, ओवरी से कनेक्टेड होगी। क्लियर। ये पूरी की पूरी, अभी मैंने बताया कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है किससे लाइन होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम से। तो यहां सिलिएटेड एपिथेलियम होंगे बेटा, इनका क्या काम होगा, किसी भी सबस्टेंस को किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाना। ये जो एपिथेलियम होंगी कौन सी होंगी बेटा, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम होंगी। और सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम के बारे में आप जानते हो बेटा, इनका सिर्फ एक काम होता है, किसी भी सबस्टेंस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट कराना। तो जैसे ही बेटा ओवुलेशन होगा, जैसे ही इनफंडिबुलम सेकेंडरी ओसाइट या ओवम को, तुरंत ये क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू कर देंगे सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। कहां पे क्या जा, कहां पे चला जा, एम्पुला पे चला जा, क्योंकि यहीं पे कांड होने वाला है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कहां बनता है, ये तो ठीक है, इतने में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन कहां होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा बेटा, एम्पुला पे होगा। अब यहां पे क्वेश्चन 3 मेथड से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहां होगा, आपका आंसर जाएगा बेटा कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पे होगा। लेकिन आपकी एनसीईआरटी इस एम्पुला को लिखती है एम्पुलरी रीजन होगा। क्लियर। आपसे 3-4 साल पीछे चलिए, 5 साल पीछे चले जाओ बेटा, जो हमारी 2017 तक एनसीईआरटी चलती थी, वहां एम्पुलरी रीजन नहीं था, वहां था एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। जहां पे एम्पुला दोनों मिले, उसी के जंक्शन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको तीनों याद रखना है, फर्टिलाइजेशन कहां होगा, एम्पुला पे होगा, या फिर एम्पुलरी रीजन पे होगा, या फिर एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे होगा। क्लियर है बात, बोलो यार। फैलोपियन ट्यूब पूरी तरह से फिनिश। आ जाओ नेक्स्ट, फैलोपियन ट्यूब के बाद अगली जो स्ट्रक्चर आएगी उसको अपन क्या नाम देंगे, यूट्रस नाम देंगे। चलो यूट्रस की बात करते हैं। जो यूट्रस होती है बेटा, यूट्रस का और कुछ नाम होता है। यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, वूम्ब नाम देते हैं इसको, या नाम देते हो, हिस्टेरा नाम देते हैं।
ये यूट्रस के तीन तीन नाम होते हैं, यूट्रस बोलो, वूम बोलो, या तो फिर हिस्टेरा बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। और एक टर्म आती है बेटा जिसको अपन क्या नाम देते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। अब यहां पे कुछ सोचना ही नहीं है रे, हिस्टेरेक्टोमी क्या कर दो, यूट्रस को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए, क्या होती है, हिस्टेरेक्टोमी। ऑल इंडिया पीएमटी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज टर्म्ड एज हिस्टेरेक्टोमी नाम देते हैं। क्लियर। अब यूट्रस की बात कितनी होती है बेटा, यूट्रस 12 होती है, एक ही होती है, कितनी होती है, दो होती है बेटा, सिंगल होती है। अब ये जो यूट्रस होती है इसका शेप कैसा होता है बेटा, बोलो, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। सर हमने देखा नहीं है इसलिए आइडिया नहीं है। इन्वर्टेड पियर शेप, नाशपाती देखियो, खाओ बस, तो उसी के शेप का क्या होता है यूट्रस। अब ये करके उसी के बराबर नहीं, उतना छोटा भी नहीं होता है, होता है, ठीक है। अब ये समझ, एक फिट का चाइल्ड उसमें एडजस्ट हो जाता है, तो गेस करो साइज तो ठीक ठाक होगी यूट्रस की। आ जाओ देखो, जब यूट्रस की बात करते हैं ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पियर शेप। इससे पहले एक और स्ट्रक्चर आ चुका है जिसका सिर्फ पियर शेप था, बताने वाले ₹2 नाम, छोटा दिया जाएगा, ये नहीं पीछे बढ़ जाओ, नहीं दो, अभी ₹2 तुमने बोला था, है ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या होता है, यूपीआई, तो बेटा बड़े लोगों के पास होता है, हमारे पास नहीं है, हम गरीब आदमी कैश पे काम करते हैं। ले देंगे ₹20 इनकम, तो क्या करोगे, तो कैश पे ही काम करोगे, क्या प्लेन। कौन सी ब्रांड पी के आया आज तू, आज पियोगे, यूरिनरी ब्लड होता है मेरे लाल, और कोई जगह नहीं मिली थी। अब ये कहना सर आपने नहीं पढ़ा इसलिए हमें नहीं आइडिया है, सोच रहा हूं पीलिया, वाह वाह मेरे लाल, तो थाइमस ग्लैंड, अरे सब कुछ भी तुक्का मारते चले जा रहे हैं, बोल बे सर आपने नहीं पढ़ा, किडनी मैं कंटाप मारूंगा, कह रहा किडनी पिया, तो बोल बे तुम्हें से कोई गोल बोल रहा है मेरे पास मेरे लाल, यहाँ बिल्कुल करेक्ट, जो गोल होता है लोगों ने लीवर पढ़ा था, लीवर कितना होता है, के ऊपर बताया गोल देते हैं, और गोल ब्लैडर का काम क्या होता है बेटा, बाइल को कंट्रोल करना, स्टोर करने का शेप कैसा था, पियर होता, याद आ रहा है। अब लीवर, लीवर कितना नंबर में, एक, उसके बाद कितने थे, दो, राइट और लेफ्ट, किसका बड़ा था, राइट का बड़ा था, उसके बाद बेटा राइट कौन सी, राइट लेफ्ट लोब से लेफ्ट साइड, दोनों मिले तो क्या बना था, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर की डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट किससे जुड़ती है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको डक्ट ऑफ बेटा नाम देते हैं क्या। जब बेटा तो आगे जिसको नाम दिया था हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम के पास पहुंच के स्वेल हुई थी, जिसको क्या नाम दिया था, हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, जिसको नाम थे एम्पुला ऑफ वेटा। और ये जब कहां ओपन होती है बेटा, ड्यूडेनम में। जब ये ड्यूडेनम में ओपन होती है तो वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट हो, इसको नाम देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नाम देते हैं। और जब कॉमन बाइल डक्ट मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होती है तो कौन सी हमारी स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ वाइडेन, याद आ रहा है। लीवर सिक्रीशन ऑफ बाइल, याद आ रहा है।
मेटाबॉलिज्म का मेन सेंटर लीवर होता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कराता है, ग्लाइकोजन, प्रोसेस को नाम ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो ग्लाइकोजन से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, प्रोसेस का नाम ग्लाइकोजन। फिर भी अगर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ना पूरी हो पाए और अमाइनो एसिड से न्यू ग्लूकोज बनाएंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर भी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाई तो लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बनाते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये सारे फंक्शन किसके थे बेटा, हमारे लीवर के फंक्शन थे। उसके बाद में आता है इरिथ्रोपोइसिस, लीवर करवाएगा, आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर करवाएगा, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करवाएगा, डीहाइड्रेशन लीवर करवाएगा, यूरिया फॉर्मेशन लीवर करवाएगा, फैट का स्टोरेज लीवर करवाएगा। ये सारे फंक्शन अपन पढ़ के आए हैं। या बेटा गोलब्लैडर, गोलब्लैडर नहीं पता था, ये देख रहे हैं गोलब्लैडर, ये बेटा तो ये देखो पीएच ग्रीन कलर ऐसा ही था ना। हाँ वो कह रहे हाँ हाँ तो होती है, तो एक काम कर मोतिया ऑपरेशन करा है, चश्मा लगा नहीं दिखा, ये तुमको पीएल शेप नजर आ रहा है, तुमको पागल कुत्ते की गाड़ी उठा के ले जाए। चलो इन्वर्टेड पीएल, पीएल उल्टा कर दो जो शेप बन जाएगा बेटा यूट्रस होती है। अब यूट्रस की कहानी शुरू करते हैं बेटा। चलो फिर से वही छोटा सा डायग्राम, मजा नहीं आया, माहौल नहीं बना, अब माहौल बना। अब ध्यान से सुनियो, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चल आ जाओ। जब अपन यूट्रस की बात करते हैं बेटा, तो जो यूट्रस होती है पूरी की पूरी यूट्रस डिवाइडेड होती है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में यूट्रस डिवाइडेड होती है। पहली पार्ट जो होती है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं, फंडस नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, फंडस नाम देते हैं। और ये जो फंडस होती है, ध्यान से देखो, जो फंडस आपको यूट्रस की नजर आ रही है, इसकी शेप कैसी होती है बेटा, डोम शेप होती है, नहीं नजर आ रही है डोम शेप, कैसी होती है, डोम शेप होती है बेटा। और ये जो डोम शेप फंडस होती है, यहीं पे क्या होते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, आज समझते हैं। देखो जब आगे जाके इंडोमेट्रियम से अटैच होती है, इसी को क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन नाम देते हैं। या फिर ब्लास्टोसिल कैविटी, या पूरी की पूरी ब्लास्टोसिस्ट जाके इंडोमेट्रियम में फंडस में अटैच हो जाए, उसी को नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। कैसे होगा, कब होगा, क्या पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, क्लियर। फंडस के बाद ये की पूरी जो आपको रीजन नजर आती है, तो अपन क्या नाम देते हैं, बॉडी का रीजन नाम देते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ एक यहाँ पे छोटी सी ट्यूब पार्ट होती है, इस ट्यूब को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, सर्विक्स नाम देते हैं। याद रखना सर्विक्स किसका पार्ट होती है बेटा, यूट्रस का पार्ट होती है। मैं कंटाप मारूंगा, आगे चल के यही बवाल वजाइना के साथ मिलके बनाएगी। इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, सर्विक्स नाम देते हैं। ये तो हो गई यूट्रस के 3 पार्ट, कौन कौन से, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। जो फंडस होती है डोम शेप, याद करो अपनी जो डायफ्राम होती है उसका नॉर्मल होता है, डोम शेप होता है, यानी कि जब रिलैक्सेशन करते जब एक्सपायरेशन होता है डोम शेप, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंस्पायरेशन होगा तो फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट हुई एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस ज्यादा हो जाएगी, डोर्सोवेंट्रल ज्यादा हो जाएगी, इसी को नाम देते हैं इंस्पायरेशन। जैसे ही वो होगी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस की साइड, डोर्सोवेंट्रल इसी को क्या नाम देंगे, एक्सपायरेशन नाम देंगे। एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस, एक्टिव या पैसिव प्रोसेस होती है, और इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है। आ जाओ, फिर उसके बाद आती है बेटा यूट्रस की लेयर। यूट्रस की लेयर बेटा, इसके ऊपर 3 वॉल प्रेजेंट होते हैं। 3 वॉल कौन कौन से समझते हैं। सबसे पहले यूट्रस के ऊपर जो आउटर वॉल प्रेजेंट होती है बेटा, इस आउटर वॉल को अपन क्या नाम देते हैं, पेरीमेट्रियम नाम देते हैं। इस आउटर वॉल को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, पेरीमेट्रियम नाम देते हैं। और ये जो पेरीमेट्रियम होती है बेटा, ये यूट्रस की जो सबसे पतली लेयर होती है, ये थिन होती है और कैसी होती है बेटा,
मेम्ब्रेनस होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है विसरल पेरिटोनियम को। विसरल पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कि जो लेयर होती है उसी को कहीं कहीं पे पेरिटोनियम भी नाम दिया है। विसरल पेरिटोनियम अंदर की पूरी लेयर ऑर्गन में है ना, नहीं समझ पाए विसरल का मतलब। अबे मैंने विसरल मसल्स पढ़ाया था, स्मूथ मसल्स। तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जिसको विसरल मसल भी तो नाम देते हैं, तो इसी को अपन विसरल पेरिटोनियम भी नाम देते हैं बेटा। इसको क्या नाम दोगे आप? विसरल पेरिटोनियम भी नाम देंगे। आ जाओ, फिर उसके बाद पेरिटोनियम के बाद जो इनर मोस्ट लेयर आती है तो अपन क्या नाम देते हैं? मायोमेट्रियम नाम देते हैं। ये जो आपको मिडिल लेयर नजर आ रही है इसको अपन क्या नाम देंगे बेटा? मायोमेट्रियम नाम देंगे। चलो, मायोमेट्रियम क्या होती है इसके बारे में समझते हैं बेटा। देखो, जो मायोमेट्रियम होती है, इस मायोमेट्रियम को कौन से लेयर नाम देते हो बेटा? आउटर लेयर नाम देते हो या मिडिल लेयर नाम देते हो? मिडिल लेयर नाम देते हैं। और ये जो मिडिल लेयर होती है बेटा, सबसे थिकेस्ट लेयर होती है यूट्रस की। यूट्रस की जो थिकेस्ट लेयर होती है बेटा वो कौन सी होती है? मिडिल लेयर होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? मायोमेट्रियम नाम देते हैं। अब ये जो थिकेस्ट लेयर होती है बेटा किससे बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है कौन से मसल? स्मूथ मसल पर बनी होती है। याद करो मैंने क्या बताया था स्मूथ मसल्स, जब आप लोगों ने ऑक्सीटोसिन पढ़ा था। बोलो यार, ऑक्सीटोसिन कहां काम करती है? स्मूथ मसल में काम करती है। हमारे बॉडी में जहां जहां मसल्स प्रेजेंट होते हैं वहां कौन काम करती है? ऑक्सीटोसिन काम करती है। तो एक समझ में आ गया स्मूथ मसल। तो यहां ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। किसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा? ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। अब ये मत बोल देना कि सर ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा, कभी मत बोलना, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से सिंथेसाइज होता है? हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है, क्योंकि एक्सोन से होते हुए कहां पहुंचता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचता है। और जब रिक्वायरमेंट होती है तब वही पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। तो ऑक्सीटोसिन के प्रेजेंट है। इसका मतलब जिस समय बेबी का बर्थ होगा बेटा उसमें कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगी? हमारी मायोमेट्रियम ही तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बोलो यार, ये क्या शो करेगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कब शो करेगा बेटा? ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, जब डिलीवरी होगी बेबी की उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगी बेटा? मायोमेट्रियम करवाएगी। अब देखो, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था बेटा एक नॉर्मल से स्टेट पीएमटी में कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी स्मूथ मसल्स कौन सी होती है? तो याद रखना, जिस समय प्रेगनेंसी होती है बेटा, प्रेगनेंसी के समय इसकी साइज क्या होती है? बढ़ जाती है। किसकी? मायोमेट्रियम की। अरे क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसके अंदर होगा तो एम्ब्रियो की साइज भी तो बढ़ेगी। एम्ब्रियो की साइज बढ़ने पे फीटस की साइज बढ़ेगी, तो ये धीरे धीरे तो बढ़ता चला जाएगा। बोलो यार, और जब बढ़ेगी तो नंबर भी तो बढ़ेगा, स्मूथ मसल भी तो बढ़ेगी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है वो कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा? यूट्रस की मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होती है। क्लियर? जिस समय प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के समय क्या होती है? लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स बॉडी में कौन सी होती है? मायोमेट्रियम के पास होती है। बोलो यार, कुछ समझ में आ भी रहा है कि बस ऐसे बैठे हुए हो? ऊपर से तो नहीं उड़ रहे, तेज हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? तेज हो रहा है पक्का? चलो आ जाओ। तेज हो रहा है, अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है बेटा। हमारी स्टेमिना ज्यादा है, पूरी स्पीड में चलेगी। तुम्हारी स्टेमिना कम है, तुम धीरे धीरे चलो। क्या कहते हो? आ जाओ। जिस समय प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो सबसे लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स होती है हमारी बॉडी में, फीमेल में, वो कौन सी होती है बेटा? स्मूथ मसल्स। वो भी किसकी स्मूथ मसल्स होती है? मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स होती है। क्लियर? आ जाओ। उसके बाद
आखिरी लेयर होता है जिसको अपन क्या नाम देते हैं, एंडोमेट्रियम नाम देते हैं। अब ये क्या होती है एंडोमेट्रियम, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। ये लो, आखिरी जो लेयर होती है बेटा, इस लेयर को अपन क्या नाम देते हैं, एंडोमेट्रियम नाम देते हैं। और ये जो एंडोमेट्रियम होती है बेटा, कौन सी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है या फिर इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, इनर लेयर होती है। ये लो, इसको अपन नाम देते हैं इनर लेयर नाम देते हैं। और एंडोमेट्रियम होती है बेटा, इस एंडोमेट्रियम की खासियत ये कैसी होती है बेटा, हाईली वेस्कुलर और कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है। कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर होती है और कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है। क्वेश्चन आता है कि सर हाईली वेस्कुलर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगी, एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट होंगी। क्लियर। तो यहाँ पे ग्लैंड होती है, याद रखना एंडोमेट्रियम में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, यहां पे क्या होती है, डक्ट ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ग्लैंड की डक्ट प्रेजेंट होती है, जो एंडोमेट्रियम के नीचे और अंदर की तरफ जाके ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिस ग्लैंड को अपन नाम देते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड। और उस एंडोमेट्रियल ग्लैंड की सप्लाई कहां प्रेजेंट होती है बेटा, एंडोमेट्रियम लेयर में प्रेजेंट होती है, इसीलिए हाईली वेस्कुलर और ग्लैंडुलर लेयर नाम देते हैं। क्लियर। और ये जो हाईली वेस्कुलर और ग्लैंडुलर लेयर होती है, ये क्या होती है, ये ब्रेक हो जाती है, राइट, ये ब्रेक हो जाती है, या कह सकते हो बेटा ये पूरी की पूरी जो बनती है, इसके वजह से क्या होती है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलेगी, थोड़ा सा सब्र रखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब जानेंगे। जब भी एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक होगी या लगेगा तो एक बताओ, ये हाईली अगर यहाँ पे ऐसे करना शुरू हो जाए, धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू हो जाए, तो ब्रेक होने की वजह से ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी, होगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ से ही करते, देखिए बताओ ब्लड नहीं, ब्लड निकल के आएगा, 100% बाहर निकल के आएगा। साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड की सिक्रीशन होगी बेटा, वो भी आगे चल के ब्लड के साथ या वेजाइनल पाथवे के साथ ब्लड के साथ एंडोमेट्रियम ग्लैंड का सिक्रीशन भी आएगा। जब में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तब, आगे चल के जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। क्लियर। तो हमारी पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम लेयर होती है बेटा, इसी लेयर में क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है। यहां पे क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। अब एक डाउट तुरंत आता है दिमाग में, सर अभी आप इम्प्लांटेशन होता है, अब एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन है, ये क्या करता है, देखो डिफरेंस यहां पे समझना। फंडस, अरे यूट्रस के 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो तीनों लेयर, तीनों के तीनों पार्ट में तो तीनों लेयर प्रेजेंट है ना। तो फंडस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, वहीं पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, तो फर्टिलाइज होने के बाद आके जब बेटा यहां पे फंडस पे अटैच होता है एंडोमेट्रियम लेयर पे, इसी प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन नाम देते हैं। कैसे होगा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना घंटा लगेगा, ये सब थोड़ा सा इंतजार करो, जब फर्टिलाइजेशन आएगा तब जानेंगे अपन। क्लियर। जब फर्टिलाइज एक फंडस एंडोमेट्रियम लेयर में आके अटैच हो जाए, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन नाम देते हैं। और इम्प्लांटेशन यही इम्प्लांटेशन हो गया तो आगे चल के क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी। क्लियर। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर में थोड़ा सा और आगे समझते हैं बेटा, आ जाओ। यहाँ पे दो हार्मोन आएंगे अपने, एक आएगा एस्ट्रोजन हार्मोन और एक आएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। आ जाओ। अब अच्छी बताओ, एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? याद करो, अपन ने पढ़ा था कि यूट्रस का पूरा एंडोमेट्रियम लेयर रीजनरेट कौन करवाता है,
एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसको बनाने का काम कौन करेगा बेटा? एस्ट्रोजन। ये लो, ये क्या करेगा? प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस या प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है थिकनेस को बढ़ाना। ये लो, एंडोमेट्रियम की लेयर को रीजनरेट करना या थिकनेस बढ़ाना, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? प्रोलिफरेशन नाम देते हैं। क्लियर? और अपन क्या नाम देते हैं बेटा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नाम देते हैं। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होती है बेटा, ये क्या करती है? मेंटेन करती है एंडोमेट्रियम को। आ जाओ, दोनों को समझते हैं वन बाय वन। चलो ध्यान से देखो, ऊपर लिखा गया है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम और यहां पे लिखा गया है मेंटेन करेगी एंडोमेट्रियम। इसका मतलब क्या है? सुनो, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ये एंडोमेट्रियम में बेटा ब्रेक होके बाहर आ जाएगी। तो ये एंडोमेट्रियम कब बनेगी पूरी? जब नई एंडोमेट्रियम की लेयर बनेगी, रीजनरेट होगी, वो बनाने का काम कौन करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसको नाम है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, या एनसीईआरटी लिखती है प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस। प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस बोले तो पूरे यूट्रस में किस लेयर का होता है बेटा? एंडोमेट्रियम लेयर का होता है। तो इस लेयर को जब कट जाती है, जब दोबारा बनता है, तो बनाने का काम कौन करेगी? एस्ट्रोजन हार्मोन करेगी। ठीक है, लेकिन उस बिल्डिंग को मेंटेन भी तो रखना है, और नहीं मेंटेन रखोगे तो कभी भी ब्रेक हो सकती है। बनाने का काम एस्ट्रोजन हार्मोन करेगी, और बनने के बाद उसको जो मेंटेन करके रखेगा वो कौन करके रखेगा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन करके रखेगा। क्लियर? सुनो, यहां पे जब ये लेयर ब्रेक होती है तो ब्लीडिंग होती है। अब एक चीज बताओ, अगर यहां पे प्रेगनेंसी चल रही है तो ऐसे में एस्ट्रोजन हार्मोन अगर ब्रेक हो जाए तो प्रेगनेंसी रहेगी या टर्मिनेट हो जाएगी? तुरंत टर्मिनेट हो जाएगी। अगर हार्मोन घटी तो समझ लेना एंडोमेट्रियम के फीटस भी बाहर आ जाएगा। तो जब तक प्रेगनेंसी चलती है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। इसको नाम देते हैं बेटा टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टर्म को नाम देते हैं अमीनोरिया। आगे चल के सब आएगा, टेंशन लो, जितनी चीजें यहां पे आएंगी सब डिटेल। तो अमीनोरिया ध्यान से देखो, जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक एंडोमेट्रियम टूटने नहीं पाएगा, और उसको टूटने से बचाएगा अपना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को क्या नाम देते हैं बेटा? प्रेगनेंसी हार्मोन नाम देते हैं। या इसी प्रेगनेंसी हार्मोन को क्या नाम देते हैं बेटा? एंटी एबॉर्शन हार्मोन। भाई एक चीज बताओ, एबॉर्शन को बचा रहा है, एबॉर्शन होने से बचा रहा है बेबी का, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं? एंटी एबॉर्शन हार्मोन नाम देते हैं। क्लियर है ये बात? बोलो यार। फाइनली पूरी की पूरी हमारी यूट्रस क्या होती है बेटा? कंप्लीट होती है। आ जाओ, यूट्रस के बाद जो आपका स्ट्रक्चर आएगा, अब भी हमने बताया था कि यहां पे सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद क्या प्रेजेंट होती है बेटा? वजाइना प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है? वेजाइना। आ जाओ, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगी उसको अपन क्या नाम देंगे? वेजाइना नाम देते। आ जाओ, चलो वेजाइना की बात करते हैं बेटा। देखो सुनो, ये जो वेजाइना होती है, या मेल पॉपुलेटरी किसको नाम दिए थे? बोलो यार, नाम दिए थे। तो वैसे बेटा फीमेल पॉपुलेटरी क्या होती है? वेजाइना नाम देते हैं इसको। इसको क्या नाम देते हैं? फीमेल कॉपुलेटरी आर्गन। अब ये जो वेजाइना होती है बेटा, वेजाइना की जो साइज होती है, ये पूरी की पूरी लेंथ नजर आ रही है बेटा, इसी को नाम देते हैं वेजाइना की साइज। और वेजाइना की जो साइज होती है बेटा कितनी होती है? ये 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 10 to 12 सेंटीमीटर कहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप 10 सेंटीमीटर याद रखिए, बहुत है। राइट? इसकी जो साइज होगी कैसी होगी? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। अब यहां पे अगर वेजाइना जो होती है मॉइस्चर, और क्यों मॉइस्चर
की पूरी वजाइना हर समय मॉइस्ट होती है बेटा, तो इसकी सरफेस भी कैसी होगी, हमेशा मॉइस्ट होगी। तो इसकी जो मॉइस्ट सरफेस होती है बेटा, ये मॉइस्ट सरफेस लाइंड होती है बेटा एक इपिथेलियम से। कौन सी इपिथेलियम होगी, कोई बताना चाहेगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। याद करो स्ट्रेटिफाइड, इसका मतलब सिंपल नहीं है। कौन सा है? कंपाउंड इपिथेलियम। और मैंने बताया था जब भी एक लेयर होगा, कौन सी होंगी? सिंपल। एक से ज्यादा लेयर कंपाउंड। तो कंपाउंड को स्ट्रेटिफाइड 3 नाम दिए थे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड कोलुम्नर। तो यहां पे बेटा ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, इसका फंक्शन क्या होता है? याद करो, कंपाउंड एपिथेलियम का मिनिमम रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका काम क्या होगा बेटा? पूरी की पूरी वेजाइना को बेटा ये मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से बचाने का काम करती है। क्लियर? मॉइस्ट सरफेस ऑफ वेजाइना, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ एसोफेगस, उसके बाद सरफेस ऑफ ओरल कैविटी। इन सभी जगह पे कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, और जो कि क्या करती है? मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से बचाने का काम करती है। क्लियर? ये जो वेजाइना होती है बेटा, ये पैसेज प्रोवाइड करती है बेटा, और किसके लिए पैसेज प्रोवाइड करेगी? बोलो, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। किसके लिए प्रोवाइड करेगी? मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। अब कैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए? एक चीज बताओ, जब एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होगी, तो एंडोमेट्रियम लेयर ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? वो ब्लीडिंग कहां से निकल के आएगी? वेजाइना से ही तो निकल के आएगी। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए जो पैसेज प्रोवाइड करती है, वो कौन पैसेज प्रोवाइड करती है बेटा? वेजाइना प्रोवाइड करती है। और ये जो वेजाइना है बेटा, जब सीमेन रिलीज होता है, तो वो सीमेन कहां रिलीज होगा बेटा? वेजाइना में ही तो रिलीज होगा। इसीलिए बोलते हैं बेटा ये रिसेप्टिकल काम करती है। वो भी किसके रिसेप्टिकल का काम करेगी? रिसेप्टिकल या फिर रिसीव करेगी स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलो या क्वाइटस बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है? अब यहां पे एक होती है हमारी सर्विक्स और एक होती है वेजाइना। ये लो, सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिलके बेटा एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? बर्थ कैनाल नाम देते हैं। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, ये सर्विक्स, ये पूरी सर्विक्स और ये क्या है बेटा? वेजाइना। ये दोनों मिलके एक कॉमन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? बर्थ कैनाल नाम देते हैं। और ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, इसी बर्थ कैनाल की वजह से फीमेल का जो पेल्विक गर्डर होता है बेटा कैसा होता है? वाइड होता है, और मेल का पेल्विक गर्डर नैरो होता है। क्लियर? आ जाओ, जो वेजाइना होती है बेटा, इस वेजाइना पे यहां पे ये जो इसकी सरफेस होती है अंदर की तरफ, राइट, इसी मॉइस्ट सरफेस पे यहां पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसको अपन नाम देते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। राइट, ये होती है बेटा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि सर बैक्टीरिया ये तो गलत है, लेकिन आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं बेटा, एक हार्मफुल भी होते हैं और एक यूजफुल भी होते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्या बनाने का काम आता है? अरे तो यूजफुल है, हार्मफुल है? यूजफुल है। ठीक उसी तरह बेटा जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया वेजाइना पे प्रेजेंट होता है फीमेल में, ये भी यूजफुल बैक्टीरिया होता है बेटा। ये क्या करता है? जो वेजाइना के पास ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। अब याद करो बेटा, मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में जो क्या होता है, एनिमल में, पूरे एनिमल में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में? फैट या ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। बोलो यार, तो ये क्या करेगा? वेजाइना पे पूरे ग्लाइकोजन को
को किस में कन्वर्ट करवाएगा? ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करवाएगा। और ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कराने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। और जब ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होंगे बेटा, आपको ही पकड़ो लैक्टिक एसिड, तो पीएच कैसा होगा बेटा? वजाइना का एसिडिक पीएच होगा। और ये जो एसिडिक पीएच होगी कितनी होगी बेटा? 4 to 5 होती है। ये जो 4 to 5 एसिडिक पीएच होती है वेजाइना की, इसका काम होता है बेटा हार्मफुल बैक्टीरिया यहां पे ग्रोथ होने से रोकती है, राइट। ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो गुड बैक्टीरिया है बेटा वेजाइना की मॉइस्ट सरफेस पे, हमने पहले बताया पूरी की पूरी मॉइस्ट सरफेस पे कौन सी इपिथेलियम प्रेजेंट होंगी? पहले सर्टिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, जो कि क्या काम करेगी? मैकेनिकल बचाएंगी। लेकिन वहीं पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट, इसको नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि वहां की प्रेजेंट ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करती है? लैक्टिक एसिड में। जब पीएच एसिडिक हो जाता है बेटा, तो वहां पे नॉर्मल कोई भी ना तो फंगस ग्रो कर पाती है ना तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो पाती है। तो ये प्रोवाइड करेंगी, फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रोवाइड करेंगे। आगे चल के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पहचानेंगे। क्लियर? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब याद करो सीमेन, सीमेन का कितना 7.2 से 7.5 एल्कलाइन पीएच होता है। अब वो एल्कलाइन पीएच यहां काम आएगा बेटा, क्योंकि जहां स्पर्म को यहां कर रही है, बोलो, या सीमेन को रिसीव कर रही है। तुम चाहे सीमेन बोल दो चाहे दोनों एक ही चीज है, क्योंकि स्पर्म आएगा थोड़ी ना, स्पर्म सीमेन भी आएगी, राइट। या स्पर्म बोल दो या सीमेन बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो जब सीमेन आएगा या स्पर्म आएगा तो उसको जिंदा भी रखना है, बचाए रखना है। अगर इस स्पर्म आ गया तो उसकी क्या हो जाएगी बेटा? डेथ हो जाएगी। इसीलिए सीमेन का जो हमारा एल्कलाइन पीएच था, वो जब यहां से बेटा पास होने लगेगी स्पर्म, तो पूरी की पूरी वेजाइना की एसिडिक पीएच को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। और अगर बिना न्यूट्रलाइज लेके चल, तो याद रखना आधे भाई लोग तो, आधे क्या लगभग पूरे ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। क्लियर? फाइनली वेजाइना तक अपन पहुंच गए हैं, इसके आगे पहुंचेंगे।